नमस्ते बच्चों, मैं पूनम सिक्का आज आपके सामने हिंदी का एक नया पाठ लेकर आई हूँ। आज हम लोग 12 खड़ी पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। 12 खड़ी क्या होती है, आइए देखते हैं। 12 खड़ी ये दो शब्दों से मिलकर बना है, 12 और खड़ी। 12 होता है 12, ठीक है, और खड़ी का मतलब होता है मात्रा। तो 12 मात्राएं जो होती हैं, यानी 12 जो स्वर होते हैं, उनका प्रयोग हम व्यंजन पर किस तरह से करते हैं ये हम करना सीखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोर्ड पर लिख रही हूँ, आप भी मेरे साथ साथ अपनी नोटबुक में लिखते जाएं और मेरे साथ साथ उच्चारण करें। उच्चारण करना यानी प्रोनाउंस करना। अगर आप मेरे साथ साथ प्रोनाउंस करेंगे तो आपको हिंदी बोलना आएगा, हिंदी की मात्राएं बोलनी आएंगी, और उसके बाद ही आप शब्दों को बनाना सीख पाएंगे, शब्दों को बोलना और लिखना सीख पाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 12 खड़ी। सबसे पहले हम लोग मात्राएं लिख लेंगे अपनी नोटबुक में। अ, आ, इ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग और आम। ये हमारी 12 मात्राएं हो गई हैं। इस तरह से आप भी अपनी नोटबुक में एक चार्ट बना सकते हैं। इस तरीके से इसको बनाने का, सिर्फ 12 खड़ी सीखने का सिर्फ एक ही मकसद है हमारा विजन क्या है कि हम मात्राओं का प्रयोग करना सीखें। व्यंजन में किस तरह से मात्राओं का प्रयोग किया जाता है और उसका कैसे प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, उसको कैसे बोला जाता है। ठीक है, अब हम लोग क वर्ग कर रहे हैं। क वर्ग में जैसे हमने आपको बताया 5 वर्ण होते हैं, क, ख, ग, घ। ठीक है, 5वां वर्ण जो अणय खाली होता है वो सच में खाली होता है, उसमें हम मात्राएं प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ ये 4 वर्ण तक सीखेंगे। क वर्ग और च वर्ग, 2 वर्ग में आपको लिखकर बता रही हूँ मात्राओं के साथ में। ठीक है, तो पहला हम क, ख, ग, घ, च, छ, ज और झ। इस तरह से हम लोग ये 2 वर्ग करेंगे, क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ। 5वां जो वर्ण है अण और अय, इनमें मात्राओं का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो क, का, की। छोटी की मात्रा हमेशा आगे से लगती है, जैसे आपको मैंने पहले भी बताया था। जब हम लाइन में खड़े होते हैं, व्हेन वी आर स्टैंडिंग इन अ क्यू, तो फ्रंट चाइल्ड विल बी द लोएस्ट हाइट, ठीक है, एंड द लास्ट चाइल्ड विल बी द हाईएस्ट हाइट, है ना। तो जिसकी हाइट ज्यादा होती है वो पीछे खड़ा होता है और जिसकी हाइट कम होती है वो आगे खड़ा होता है। तो वैसे ही छोटी ई की मात्रा है, छोटी है, स्मॉल है तो आगे आएगी, बड़ी ई की मात्रा बड़ी है तो वो कैसे आएगी, पीछे आएगी। ज्यादातर बच्चे इसी मात्रा में कंफ्यूज होते हैं। क, का, की, कु, क्री, के, कई, को, कऊ, कम, कहाँ। ख है खा, खी, खू, बड़ा, खरी, खे, खई, खो, खऊ, खंग, खह। आपको मैंने शायद बताया था स्वर 11 होते हैं, है ना, तो 11 ही स्वर होते हैं। 12वां स्वर संस्कृत में अह को भी एक स्वर माना गया है, तो 12 स्वर माने गए हैं, लेकिन प्रॉपर हिंदी में 11 स्वर माने जाते हैं, खंग तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब 12 खड़ी की बात आती है, 12 खड़ी मतलब 12 मात्राएं, तो खंग को भी एक मात्रा, अह को भी एक मात्रा के रूप में माना गया है 12 खड़ी में। ग, गा, गी, गी, गु, गु,
ग्री, गे, गई, गो, गऊ, गंग, गह, घ है घा, घी, घी, घु, घू, घ्री, घे, घई, घो, घऊ, घंग, घह। ये हो गया क वर्ग। आप अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। देन वी विल डू च वर्ग। अणे खाली है तो अणे खाली है, अणे की हम कोई मात्रा यहां पर प्रयोग नहीं कर रहे। ठीक है, अणे खाली, अया खाली। तो पांचवा वर्ण जो है इसमें क वर्ग का, च वर्ग का, ट वर्ग का, ये हम लोग तीनों अया खाली हम लोग खाली छोड़ देंगे। चलिए नेक्स्ट च वर्ग करते हैं। आइए अब हम करते हैं च वर्ग। च, छ, ज, झ, अया। अया क्या है? खाली है, इसमें हम कोई मात्रा का प्रयोग नहीं करेंगे। च से शुरू करते हैं। चा, ची, ची, चु, चू, च्री, चे, चई, चो, चौ, चंग और चह। छ, दिस इज छ, छा, छी, छी, छु। कुछ गड़बड़ कर रही हूं मैं, 1 मिनट रुकिए वापस से। छु, छू, छ्री, छे, छई, छो, छऊ, छंग, छह। नेक्स्ट है ज, जा, जी, जी, जू, जू, ज्री, जे, जई, जो, जऊ, जंग, जह। छ है च, छ, ज, झ, JHA, झ, झ, झा, झी, झी, झू, झू, झ्री, झे, झई, झो, झऊ, झंग, झह। ये हो गया हमारा च वर्ग। आप लिखते भी जाइए और मेरे साथ साथ बोलते जाइए, बोलना बहुत जरूरी है। अब हम लोग करेंगे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया। नेक्स्ट कौन सा वर्ग है? ट वर्ग।
नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं ट वर्ग, ट टा टी, टी टू, टू ट्री, टे टई, टो टऊ, टंग टह। नेक्स्ट है ठ वर्ग, ठ ठा थी, थी ठू, ठू ट्री, ठे ठई, ठो ठऊ, ठंग ठह। ड, ट ठ ड ढ ण, ट ठ हो गया, ड डा डी, डी डू, डू ड्री, डे डई, डो डऊ, डंग डह। यहाँ पे बिंदी नहीं है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। डंग डह। अब है ढ से ढक्कन, ढ, ढ ढा ढी, ढी ढू, ढू ढ्री, ढे ढई, ढो ढो, ढंग ढह। इस अणे खाली में हम मात्रा लगाएंगे, ण अणा, णी णी, णु णु, णे सॉरी री मात्रा है, ण णे नो, णो णई, णे णई, णो में दो नंडे आ जाएंगे, णो णो, णंग णह। अणे में मात्रा लगेगी, ठीक है। ट टा टी टी टू टू ट्री, टे टई, टो टऊ, टंग टह। ठ ठा थी थी, ठू ठू ट्री, ठे ठई, ठो ठऊ, ठंग ठह। ड डा डी डी, डू डू ड्री, डे डई, डो डऊ, डंग डह। ढ ढा ढी ढी, ढू ढू ढ्री, ढे ढई, ढो ढऊ, ढंग ढह। ण णा, णी णी, णु णु णी, णे णई, णो णऊ, णंग णह। तो ये हो गया हमारा ट वर्ग। नोट डाउन कीजिए और स्पीक कीजिए, उच्चारण कीजिए लिखते सीखते। नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं क ख ग घ ण, च छ ज ज ञ, ट ठ ड ढ ण, और उसके बाद कौन सा वर्ग आता है? त वर्ग, त थ द ध न। चलिए नेक्स्ट वर्ग करते हैं हम लोग 12 कड़ी का। नेक्स्ट वर्ग है त, त थ द भ और न। सेम आ की मात्रा, ता ती, ती तु, तू त्री, ते तई, तो तऊ, तंग तह।
तो, थ थ THA, थ था, थी थी, थु थू, थ्री, थे थई, थो थऊ, थंग थह। अब है द, दा, दि, दी, दु, दू, द्री, दे, दई, दो, दऊ, दंग, दह। नेक्स्ट है ध, धा, धी, धी, धु, धू, ध्री, धे, धई, धो, धऊ, धंग, ध। नेक्स्ट हमारा वर्ग है न, न, ना, नि, नी, नु, नू, नृ, ने, नई, नो, नौ, नंग, नह। तो ये हो गया हमारा त, थ, द, ध, न। अब इसके बाद हमारा कौन सा वर्ग आता है? प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। ये है हमारा आ गया प वर्ग। सेम मात्राएं लगेंगी, 12 खड़ी हम लोग बोलेंगे और लिखेंगे। ये मात्राएं इसलिए सिखाई जा रही है, 12 खड़ी इसलिए सिखाई जा रही है क्योंकि 12 खड़ी आने के बाद ही आपको मालूम चलेगा कि उच्चारण कैसे किया जाता है, मात्रा कैसे किसी व्यंजन पर लगती है। प, पा, पी, पी, पु, पू, प्री, पे, पई, पो, पऊ, पंग, पह। फ है फा, फी, फी, फु, फू, फ्री, फे, फई, फो, फऊ, फंग और फह। ब आ गया, ब, बा, बी, बी, बु, बू, ब्री, बे, बई, बो, बऊ, बंग, बह। नेक्स्ट है भ, भ, भा, भी, भी, भू, भू, भ्री, भे, भई, भो, भऊ, भंग, भह। नेक्स्ट है म, मा, मी, मी, मु, मू, मृ, मे, मई, मो, मऊ,
मंग, मह। जब हम ये 12 खड़ी सीख रहे हैं तो इसमें मैं आपको ये बताऊं, कई बार एक ही व्यंजन में दो दो मात्राएं भी लगती हैं। जैसे अम्मे है तो म में एक ही मात्रा लगी तो मे बनता है, तो मे में एक ही मात्रा भी लगी और अम की मात्रा भी लगी तो बन गया मे, है ना। वो मैं आपको बाद में बनाना सिखाऊंगी, शब्द कैसे बनते हैं, वर्ण कैसे और वर्ण कैसे बनते हैं। लेकिन ये अभी हम 12 खड़ी कर रहे हैं। तो प फ ब भ म हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग करते हैं प फ ब भ म के बाद क्या आता है, य र ल व। ठीक है, उसमें 4 ही वर्ण होते हैं, मैंने आपको बताया था। चलिए करते हैं, य र ल व। य है या, रा, ला, वा। आपकी मात्रा लगी सब में। ये की मात्रा ई, री, ली, वी। छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा ई, री, ली, वी। बड़ी की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा यू, रु, लु, वु। अभी मैं आपको एक एक वर्ण मात्रा, सारे वर्णों की मात्रा एक साथ एक एक करा रही हूँ। आप पहले तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपके लिए उच्चारण आसान होगा इस तरीके से। अभी ऊ की मात्रा लगेगी यू, रू, लू, वू। एक बात और, इन दोनों मात्राओं को मैं अभी आपसे वापस से क्लियर करूंगी। र की मात्रा ऊ की मात्रा में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, लगती है। ठीक है, तो ये मैं आपको अभी बताऊंगी कैसे लगेगी ऊ की मात्रा इसमें। र में य के साथ री, र के साथ री इस तरीके से लगेगा, ल के साथ में री इस तरह से लगेगा, री इस तरह से लगेगा, री, 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 व्री। ए के साथ होगा ये, रे, ले, वे। ऐ की मात्रा लगेगी यई, रई, लई और वई। ओ की मात्रा लगेगी यो, रो, लो, वो। औ की मात्रा लगेगी यऊ, यऊ, रऊ, लऊ, वऊ। ये ध्यान रखना, मात्रा जो है वो पीछे वाले डंडे पे लगेगी। यंग, अंग की मात्रा यंग, रंग, लंग, वंग। अह की मात्रा आएगी यह, रह, लह, वह। ठीक है, अब मैं आपको बता दी र में ऊ की और ऊ की मात्रा कैसे लगती है। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको करके दिखाई इस तरीके से। ये र में ऊ की मात्रा लगाना बिल्कुल गलत है। अब र में मात्रा कैसे लगती है, पहले ये नोट कर लीजिए सभी। 12 खड़ी य र ल व पूरी खड़ी लिख लीजिए। र की जो मात्रा है वो मैं आपको तो सही तरीके से बताती हूँ कैसे लिखते हैं। देखिए, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, र में ऊ की मात्रा ऊपर नीचे लगा देते हैं और बोलते हैं हमें तो ऐसी मात्रा लगानी होती है ना। अब कैसे लगती देखो, अरे मैंने सब मिटा दिया। अ, आ, ई और ई। ओके, ऊ की मात्रा र में कैसे लगती है, ये हमारा र है। र में हम जब छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये जो अंदर स्पेस है उस अंदर स्पेस से मात्रा ऐसे जाती है नीचे, और जब हम र में बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तो ये जो बीच का स्पेस है यहां से मात्रा हम बीच में से ऐसे लगाते हैं। तो रू की मात्रा ध्यान रखिए, र में ऊ की मात्रा छोटे ऊ की मात्रा ये बीच में सर्कल बनाया और ऐसे नीचे कर देंगे, और बड़े ऊ की मात्रा ऐसे सर्कल बनाया और ऐसे कर देंगे। ये बड़ा रू है, ये छोटा रू है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है
जब मात्रा इस तरह से हो मीन्स छोटा ऊ है, और जब मात्रा इस तरह से हो तो यानी बड़ा ऊ है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा यर लव, देन श, श, स, ह। अब ये मात्रा है सेम, श, शा, शा, सा, हा। छोटी की मात्रा शी, शी, सी, ही। छोटी की मात्राएं हो गई। बड़ी की मात्रा शी, शी, सी, ही। छोटे की मात्रा शु, शु, सु, हु। बड़े की मात्रा शु, शु, सु और हु। बड़े की मात्रा। सेम री की मात्रा लगेगी श्री, 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 ह्री। अब इसमें ह्री की मात्रा याद रखो, आप कैसे लगाओगे? ये ह है, ह में जो अंदर की जगह है ना, इधर एक मात्रा ऐसे लगती है, इस तरह से ह्री की मात्रा लगती है। ठीक है, ये जो री है हम नीचे लगाने की जगह ह के अंदर से री लगा देते हैं। ए, शे, शे, से और हे। ये मात्रा समझ में आ गई है? ह में री की मात्रा कैसे लगेगी? ह में री की मात्रा हमेशा इसके अंदर से लगती है। से हे हो गया। ऐ की मात्रा शई, शई, सई, हई। है जो हम यूज करते हैं ना, से, शे, शे, है। शो, शो, सो, हो। ये ओ की मात्रा हो गई। औ की मात्रा हो गई शऊ, शऊ, सऊ, हऊ। शं, शं, सं, हं। शह, शह, सह, हह। ये हो गया हमारा श, श, स, ह 12 खड़ी के साथ, मात्राओं के साथ। श, श, स, ह के बाद आता है, चलिए बोले तो ख, ग, गण, च, छ, ज, जैया, ट, ठ, ड, डणा, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, स, ह, क्षत्र, ज्ञ, श्र। यानी अब हमारे 4 वर्ण बाकी रह गए हैं लास्ट के। श, श, स, ह, श, त्र, ज्ञ, श्र। अब इनमें हम मात्राएं यूज करेंगे। श है शा, कक्षा, त्रा, ज्ञा, श्रा। सेम छोटी की मात्रा शी, त्रि, गी, श्री। बड़ी की मात्रा शी, त्रि, गी, श्री। श्रीमती वाला श्री, श्रीमान वाला श्री। ऊ करेंगे शु, त्रु, ग्यु, श्रु। सेम बड़े की मात्रा यूज करेंगे। शु, त्रु, ग्यु और श्रु।
री की मात्रा लगाएंगे श्री, त्री, त्री, ग्री, श्री। नेक्स्ट है ए की मात्रा शे, त्रे, ये और श्रे, श्रेष्ठ वाला श्रेष्ठ, है ना। नेक्स्ट आई की मात्रा यूज करेंगे शई, त्रयी, यई और श्रई, दो मात्राएं। नेक्स्ट ओ की मात्रा यूज करेंगे शो, त्रो, ज्ञो, श्रो, श्रोता। औ की मात्रा यूज करेंगे शौ, त्रऊ, ज्ञऊ, श्रौ। अंग की मात्रा यूज करेंगे शं, त्रं, ज्ञं, श्रम। लास्ट अह की मात्रा यूज करेंगे शह, त्रह, ज्ञः, श्रह। तो इस तरह से हमने आज 12 खड़ी करी है। इन मात्राओं को बोलिए मेरे साथ साथ में, मैंने बोला भी है वीडियो में, साथ साथ में आप सुने उसको ध्यान से, उसको उच्चारण करें, रिपीट करें, ठीक है। इसके थ्रू आप मात्राओं के थ्रू, 12 खड़ी के थ्रू आप वर्णों को बनाना और वर्णों का विच्छेद करना आसानी से सीख सकते हैं, उनका उच्चारण करना सीख सकते हैं। तो पढ़िए इसको ध्यान से, वीडियो को देखिए, लिखिए, समझिए, बोलिए। उच्चारण करना बहुत ज़रूरी है हिंदी में, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग वर्णों का विच्छेद करना और वर्ण बनाना सीखेंगे, ठीक है। तो आप मेरे साथ बने रहिए। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आपको पहले ये वाला वीडियो लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना है, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अपने दोस्तों के ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स के ग्रुप में शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि इसका फ़ायदा सभी बच्चे उठा सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।